नमस्ते कैंसर कर्क राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू एंड आने वाले दीपावली की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके नाम के पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या चेंजेस है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। बट अगेन कह रही हूँ भाई कि जनरल रीडिंग होती है तो हर किसी के साथ में पूरी बातें चीज़ें रिलेट ही होंगी, कोई ज़रूरी नहीं है। ओपन माइंड से देखिएगा, जितनी अच्छी वाइब्स रीडिंग्स में आती है ज़रूर क्लेम करें। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो, लाइफ की किसी भी सिचुएशंस में, पड़ाव में आप स्टक हो, कंफ्यूज हो, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, आप मेरे से टाइम बुक भी करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से, आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। देखो, पर्सन की तरफ मैं अगेन कह रही हूँ, 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रॉल रिवर्स भी हो सकती हैं, तो ओपन मन से देखिए। चलिए देखती हूँ एंजलिक मैसेज क्या है आपके लिए। एंजलिक मैसेज क्या है कैंसर के लिए, क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। Be aware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess equally so. The qualities you don't like are also your own reflection. चलिए देखती हूँ डेक में कि क्या है। कैंसर, पहले आपकी एनर्जीज देखती हूँ, आपकी फीलिंग्स, आपकी सिचुएशंस, क्या एक्शंस लेना चाहते हो आप। कैंसर कर्क राशि, कैंसर कर्क राशि की मुझे एनर्जीज बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। या तो कम्युनिकेशन स्टक है, या फाइनेंशियली कुछ चीज़ें अनस्टेबल है, कुछ कहना चाहते हो कह नहीं पा रहे हो। आई थिंक थोड़ा सा आपकी सिचुएशंस में दिख रहा है, पता नहीं क्यों फाइनेंशियली भी मुझे थोड़ा सा अनस्टेबल दिख रहे हो आप, या खर्च एट अ टाइम बहुत ज़्यादा आ गया है। देखती हूँ और क्या है। फीलिंग्स को कहूँगी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अच्छी चीज़ों को, प्यार को पाना चाह रहे हो, प्यार के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें करते हुए दिख रहे हो, उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो शायद आप, बट सामने वाला शायद आपको उतना अटेंशन नहीं दे रहा है या वैल्यू नहीं दे रहा है, पता नहीं क्या जो भी है। आपको लग रहा है कि आप ज़्यादा टू मच सोच रहे हो, सामने वाला आपको सोचता भी नहीं है शायद। आप एक न्यू जर्नी नए सिरे से सोचना चाहते हो, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, कोई एक्शन सोच रहे हो, या पता नहीं कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो ये पास्ट रिलेशनशिप की भी भूलने की हो सकती है कि एक रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं किया, आप स्टक हो, न्यू में जाना चाहते हो नहीं पा रहे, या जिनका ऐसा नहीं भी है तो कुछ लाइफ में न्यू करना चाह रहे हो लेकिन डिप्रेस्ड हो। यहाँ पे मुझे डिप्रेशन, सॉरो, ग्रीफ कह सकते हैं, खुद को ब्लेमिंग कह सकते हैं कि आप एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ही निभा रहे हो, प्यार में कुछ मिल नहीं रहा, सोशल मीडिया पे भी टू मच खुद को एंगेज कर रहे हो, सर्चिंग करते हो कुछ चीज़ें, है ना, वो चीज़ें मैं कह सकती हूँ दिख रही है। प्यार के नए नए तरीके भी ढूंढते हो कि कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, सोशल मीडिया पे सुनते हो तो मन कहीं ना कहीं भटकता है कि हाँ ये करूँ तो शायद हो जाए, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है ये चीज़ें तो होती नहीं है, थोड़ी फेक भी लगता है कि ये लोग कुछ भी कह जाते हैं शायद, है ना। कोई रिचुअल्स वगैरह भी कुछ लोग दिखाते हैं, देख लेते हो एंड मन करता है ये करूँ, फिर लगता है कुछ वर्क नहीं करेगा, पता नहीं क्यों। खुद से ही कई सवाल पूछते हो, खुद ही आंसर देते हो आप। एंड बीते कुछ टाइम में अगर कहूँ तो अपने फ्रेंड, अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा चूजी भी रहे हो, एंगेज भी किए हो खुद को, बट देर इज अ इल्यूजन समथिंग, कुछ तो है। या तो आपने मिस्टेक्स किया, जो वक्त टाइम देना चाहिए था वो वक्त आपने उनको उस टाइम पे नहीं दिया, तो शायद अभी वो नहीं दे रहे हैं, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। चलिए देखती हूँ क्या है और। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, अगर कहूँ तो आने वाले समय में आपकी अगर कुछ चीज़ें अच्छी सोच रहे हो या कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट करे तो माइट बी यूनिवर्स आपको कुछ गिफ्ट दें एंड कुछ चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव लाएं एंड बदलाव दिख रहा है, बैलेंस्ड होता हुआ दिख रहा है। या फाइनेंशियली कुछ चीज़ें अनस्टेबल है तो हो सकता है आने वाले समय में कुछ बैलेंस्ड हो जाओ, स्टेबल हो जाओ, या किसी से आपको हेल्प मिल जाए। पता नहीं क्यों आने वाले समय में थोड़ा सा अपॉर्चुनिटीज गेन होता हुआ दिख रहा है। चलिए देखती हूँ क्या है वो आपके पार्टनर की प्रेजेंट सोच क्या है, या लाइफ में क्या चल रहा है उनके। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें, देखिए उनकी प्रेजेंट क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं।
एंड बीते कुछ टाइम पहले एडिक्शंस भी बहुत करते थे, अभी भी कर रहे हो लेकिन बीते टाइम ज़्यादा हो रहा था शायद, या कुछ लोग ज़्यादा करवा रहे थे। जो करते हैं उनसे रिलेट होगा। चलिए देखती हूँ क्या है वो आपके पार्टनर की, कैंसर के पर्सन की क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। ये इंसान तो बिल्कुल इनकी सिचुएशंस में अगर कहूँ तो इनको लग रहा है कि ये कुछ चीज़ें तो लाइफ में न्यू चैप्टर्स बिगिन कर चुके हैं अपने हिसाब से, कुछ चीज़ें हैं जो पॉसिबिलिटीज जो इनको लग रहा है वो करते हुए दिख रहे हैं खुद के लिए, लाइफ को लेके हाई रिस्क उठाते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए करियर वाइज भी हो सकता है, देखती हूँ वो आपको लेके क्या है। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जीज, क्या ही मैं फर्म द गुड एनर्जीज कि आपके पार्टनर इसी तरह आपको उतना ही प्यार करें एंड देयर इज अ लव, फीलिंग्स, हीलिंग, शांत भाव। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, क्या ही मैं कहूँ, प्रेजेंट जैसा भी चल रहा है लेकिन आने वाले समय में कुछ तो ये एक्शंस आपको लेके ब्यूटीफुल कर सकते हैं। जो लोग साथ में रहते हैं ना कि लंबे टाइम तक अगर कहूँ तो आप डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पाओगे, अगर कुछ चीज़ें स्टक हुई हैं तो ये इंसान कुछ ब्यूटीफुल कर लेगा अगर साथ में रहते हैं। एंड जो डिस्टेंस में भी अगर रहते हैं तो भी कहूँगी देर इज़ अ चांसेस कि ये इंसान कोई एक्शन सडन लेंगे। जितनी भी पॉसिबिलिटीज होगी ये करेंगे, कुछ आपको लेके एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं। पता नहीं क्यों ये एक्शन वाइज आपको लेके ही मुझे दिख रहे हैं। पॉजिटिव कहूँगी, प्यार वाला कहूँगी, ट्रांजिशंस कहूँगी, कुछ चीज़ें कमिट नहीं करे तो वो हो सकता है कमिट करे, आपके लिए कुछ अच्छा करे। फाइनेंशियली भी हो सकता है वो हेल्प करे, सरप्राइज वगैरह, या आपके लिए भी अगर सजेशंस कहूँ गिफ्ट कुछ हद तक अगर आप अपने पर्सन को गिफ्ट उपहार अगर वगैरह कुछ भी अगर दे सकते हो तो ज़रूर दें, इससे कुछ चीज़ें और हील ही होंगी, नुकसान नहीं होगा। यहाँ अगर कहूँ तो ये भी बहुत स्पिरिचुअल दिख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा कहूँगी पता नहीं क्यों ये काफ़ी हद तक मुझे एक सुलझे इंसान तो दिख रहे हैं, लेकिन कहाँ किस हद तक किस चीज़ को पॉइंट आउट करना है ये इनको बखूबी पता है। तो आपके लिए लाइफ को लेके जो भी लग रहा है ये नेक्स्ट प्लान कर रहे हैं, इनिशिएट ले रहे हैं, घर परिवार को भी हो सकता है कुछ हद तक ये खुश करते हुए दिख रहे हैं। इट मीन्स कि ये ना हर चीज़ों को लेके बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं, अपना एफर्ट जितनी हद तक कर पा रहे हैं उतना देते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो घर परिवार का मेंबर हो, बच्चे हैं, परिवार है, या फिर आपके तरफ में भी अगर कहूँ तो इनका रुझान अच्छा दिख रहा है। बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही है आपके पर्सन की। चलिए देखती हूँ क्या है ओवरऑल की एनर्जीज में आपके तरफ में क्या है, ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। मत उलझो, अगर कुछ लोगों से आपको कुछ भी अगर नेगेटिव सुनने को मिल रहा है या नेगेटिव चीजें हैं या कुछ भी कलेश चल रहा है, मत उलझिए, कुछ चीजों को लेट गो कीजिए। आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि बी अवेयर, आप क्या कर रहे हो, आपको खुद की भी चीज़ों की एक्शंस को या क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो वो भी देखने की ज़रूरत है। मेरा हमेशा सिर्फ सामने वाले को आंकने की ज़रूरत नहीं है, खुद भी देखिए कि आप रिश्ते में किस वे में हो, क्या क्या कर रहे हो। देखते हैं इधर क्या है। बाहरी चीज़ों को लेके ना अपने रिश्ते पे इस चीज़ों का हावी मत होने दो। आई थिंक अगर करियर वाइज भी कुछ चीज़ें लॉसेस हैं या जो भी हैं तो वो बाहर की समस्या है, उसको रिलेशनशिप पे हावी मत होने, या किसी को सुन के रिश्ते को लेके ये करे, नहीं करना है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, देयर इज समथिंग, इनकी भी थोड़ी सी खर्च की संभावना इंक्रीज हो सकती है ओवरऑल में दिख रहा है, या कुछ हद तक कुछ लॉसेस भी लगे तो भी ये कहूंगी हाई रिस्क उठाते हुए दिख रहे हैं। अगेन कह रही हूँ बाहरी कुछ चीज़ों या घर परिवार की भी कुछ चीज़ें हैं तो उनकी चीज़ों को लेके खुद के रिश्ते पे कुछ भी असर उनका मत होने दीजिए। देखती हूँ इस एनर्जीज को क्लेरिफाई करके देखते हैं कि क्या है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज को क्लेरिफाई करें। आप थोड़े से कुछ टाइम के लिए प्यारे भी रहोगे, प्यार भी करोगे, बट थोड़ा सा मतलब एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखोगे कि सामने वाला करे, तो आप थोड़े से कुछ चीजों को लेके हाइपर हो सकते हो। इधर देखते हैं क्या है, या सोच में थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है, इधर देखते हैं क्या है। 5 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जीज को क्लेरिफाई करें।
सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। देखो अपने पर्सन को ना बिल्कुल ही डिसअपॉइंट मत करो, अगर जो भी ये कर रहे हैं, जितनी हद तक कर रहे हैं, ये घर परिवार या आपको बैलेंस करना चाह रहे हैं, टू मच एक्सपेक्टेशंस मत रखो। जितना कर पा रहे हैं, जिस तरह से आपका दिख रहा है, थोड़ा सा प्रेशर जताने की या थोड़ा सा हार्श हो सकते हो, बट उतना नहीं होना चाहिए, है ना। बट नो डाउट ये आपको प्यार से रीच आउट करते हुए, आपके लिए कुछ अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। वो पता नहीं आपके लेवल तक ये कितनी हद तक खरे उतरेंगे, बट अपने हिसाब से तो बहुत करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ क्या है डिवाइन टाइमिंग। वेरी लाइकली सुन में कह रही हूँ ना, ये जल्द की ही एनर्जीज है, रिसेंट वाइब्स आ रही है कि तुरंत ये चीजें होंगी। मतलब हाल फिलहाल में कुछ चीजें कई लोगों के लिए हो सकती हैं कि अच्छी चीजें आपके पर्सन की तरफ से आपको देखने को मिले। तो अगेन कह रही हूँ जनरल रीडिंग है, तो एफर्म ऑल द गुड एनर्जीज की आपकी लाइफ में जो आप चाह रहे हो चीजें आपके पर्सन से आपको मिले, प्यार, खुशियाँ, रिस्पेक्ट, एंड आप भी इनको करो, है ना। इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। एंड होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी जनरल होती है, तो जितनी अच्छी वाइस रीडिंग्स पाई है ज़रूर क्लेम करें। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर्स करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट अपॉइंटमेंट के लिए अगर अपनी एनर्जीज अगर रिलेट करानी हो लाइफ की किसी भी सिचुएशंस में, अगर आप स्टक हो, आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर। व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए तो इतना ही। जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।